नमस्कार। तो देखिए, हिमाचल के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो है आपको पता है हिमाचल जीके तो हम अच्छे से रिवाइज़ कर ही रहे हैं। वो मिशन एलाइट के थ्रू हम रिवाइज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और गिरिराज पत्रिका से भी जो है वो काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। तो यहाँ से तो हिमाचल जीके काफ़ी अच्छे से कवर हो रही है, परंतु नेशनल इंटरनेशनल अफेयर या यूँ कहिए करंट अफेयर भी जो है वो काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एलाइट का एग्ज़ाम हो या फिर आपका पेपर 1 हो कोई भी। उसमें जो है वो काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरिट में आने के लिए इस सेक्शन को भी जो है वो अच्छे खासा वेटेज देना ज़रूरी है। तो आज हम वही जो है वो रिवाइज़ करेंगे। हम जो है वो जून 2023 लास्ट ईयर का, यानी कि जून 2023 से जो है वो करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करेंगे, ताकि जो है वो एक अच्छे एंगल पर जो है हम क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर सकें और एक लंबे टाइम का जो करंट अफेयर है उसको रिवाइज़ कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, बोलते हैं एट विच प्लेस द वुमेन 20 इनके W20 समिट वॉज हेल्ड। तो देखिए, वुमेन 20 जो समिट हुई थी वो महाबलीपुरम में हुई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। महाबलीपुरम तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ पर जो था वो हुई थी। और आपने ध्यान रखना है कि G20 लास्ट ईयर जो था वो इंडिया के द्वारा होस्ट की गई थी, तो इंडिया में ही इसकी अलग अलग समिट्स जो था वो हुई थी। परंतु इस बार G20 कौन होस्ट करेगा 2024 में? तो 2024 में जो है वो रियो डी जेनेरियो में जो है वो G20 की समिट जो है वो होगी। ये भी आपने ध्यान रखना है कि 2024 में नवंबर महीने से जो है, नवंबर महीने में जो रियो डी जेनेरियो में होगी, ब्राज़ील में ये पड़ता है, यहाँ पर जो है G20 समिट जो है वो होगी। तो इतना ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं 12th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स इक्विवेरियंट बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेज हैज़ कमेंस्ड इन। तो बोलते हैं भारतीय सेना और मालदीव्स राष्ट्रीय रक्षा के बीच ये एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज इक्विवेरियन। ये ध्यान रखना है कि किस किस के बीच में होती है। बोलते हैं ये जो है वो इसका 12वां संस्करण हुआ, कहाँ शुरू हुआ? तो इसका 12वां संस्करण जो है वो कहाँ पर हुआ? वो उत्तराखंड के चाबुत्रा में हुआ। चावटिया, आपने ये ध्यान रखना है, चावटिया यहाँ पर जो है ये हुआ और उत्तराखंड में ये पड़ता है, यहाँ पर हुआ। यहाँ पर वही लिखा गया है कि जो एक्सरसाइज इक्विवेरियन होती है इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है और जो चावटिया है यहाँ उत्तराखंड में ये हुआ 11 जून से लेकर 24 जून 2023 के बीच में ये हुआ था। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं रिसेंटली अमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन न्यूज़, इट इज़ लोकेटेड इन। तो ये जो अमचंग वन्यजीव अभ्यारण्य है ये चर्चा में था, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज प्रिपेयरिंग टू होस्ट एयर डिफेंडर 2023 नाटो लार्जेस्ट एवर एयर एक्सरसाइज। तो उस टाइम तो इसको होस्ट करने की तैयारी थी, परंतु अभी तक तो ये हो चुकी होगी। ये एयर डिफेंडर 2023 की मेज़बानी किसने की थी? तो ये एयर डिफेंडर 2023 की मेज़बानी जर्मनी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर विद विच कंट्री इंडिया फ्रांस कमेंस्ड मेडन एक्सरसाइज इन गल्फ ऑफ ओमान। तो बोलते हैं कि भारत फ्रांस ने किस देश के साथ ओमान की खाड़ी में जो है पहला अभ्यास किया है? तो भारत और फ्रांस ने गल्फ ऑफ ओमान में जो है वो UAE, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, इसके साथ जो है वो अपने एक्सरसाइज की है। तो फर्स्ट एडिशन थी ये इंडिया, फ्रांस और UAE की। ये मैरीटाइम एक्सरसाइज थी, गल्फ ऑफ ओमान में ये की गई, ये आपने ध्यान रखना है। INS तरकस और फ्रेंच शिप थी शरकॉफ, इसने जो है वो यहाँ पर जो है वो पार्ट लिया और भी बहुत सारी चीज़ें थी, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि पाकिस्तान जो है वो अराबियन सी के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। 1046 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो शेयर करता है अराबियन सी एंड गल्फ ऑफ ओमान के साथ। टू इट्स साउथ जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एट डायरेक्टर जनरल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो, ये तो उस टाइम की बात है, परंतु अभी जो है ना दिसंबर 2023 में नए डायरेक्टर जनरल जो हैं उसके बन गए थे। वो थे अंशुमन पटनायक, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। अंशुमन पटनायक का नाम पता होना चाहिए, ठीक है जी। अंशुमन पटनायक जो है अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो हैं। उस टाइम जो बने थे उनको भूल जाइए। आगे बोलते हैं एक्सरसाइज इकट्ठा इज एन एनुअल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन। तो बोलते हैं ये जो एक्सरसाइज एकता है ये किस किस कंट्रीज़ के बीच में जो है वो होती है? एक तो इंडियन नेवी इसमें होती है, दूसरा कौन इसमें होता है? तो इंडियन नेवी के अलावा इसमें मालदीव्स की नेवी होती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इंडियन नेवी और मैरीटाइम जो कमांडोज हैं मालदीव्स के, वो जो है वो इसमें पार्ट इन्होंने लिया और 6th एडिशन थी ये एक्सरसाइज एकता की, ये आपने ध्यान रखना है। आगे क्या बोलते हैं विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डबल प्लेट्स फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल नेम्ड फतेह मिसाइल को जो है वो किसने जो है वो लॉन्च किया है? ये जो है वो अपनी तरह की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फतेह मिसाइल को जो है वो ईरान के द्वारा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ईरान के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है, ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच टीम डिड इंडिया डिफीट टू विन द मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप। तो बोलते हैं भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष
हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है। तो ये खिताब जो है वो भारत ने किसको हराकर जीता था? पाकिस्तान को हराकर जीता था। अभी तो ओलंपिक्स चले हुए हैं, ओलंपिक्स में देखो गोल्ड मेडल के लिए पहले इंडिया फाइट कर रही थी, तो गोल्ड और सिल्वर के उससे तो बाहर हो गई है, परंतु अभी ब्रॉन्ज मेडल के लिए फिर से फाइट करेगी। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। ठीक है जी, आगे क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं द न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी वॉज इनाग्रेटेड एट इंडियन कल्चर सेंटर इन विच सिटी। तो बोलते हैं कि न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किस शहर में भारतीय संस्कृति केंद्र में किया गया है? तो ये ढाका में किया गया। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है और अभी बांग्लादेश में आपको बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है, तो वहाँ से भी जो है वो बहुत कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बनेंगे। बांग्लादेश इंडिया के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो शेयर करता है, लगभग 4096 किलोमीटर जो है वो बाउंड्री शेयर इंडिया जो है वो करता है इसके साथ। इंडियन स्टेट असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल ये जो है वो शेयर करते हैं बाउंड्री किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ये आपने ध्यान रखना है कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, ये 5 इंडियन स्टेट्स हैं जो बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं। तो इन पांचों के पांचों इंडियन स्टेट्स के नाम भी पता होने चाहिए। अगले यहाँ पर वही लिखा गया है कि 1971 में जो है वो लिबरेशन वॉर गैलरी जो है वो इनॉग्रेट की गई थी। इंडियन कल्चर सेंटर ऑफ हाई कमीशन जो ढाका है वहाँ पर की गई। इसमें 1971 में जो लिबरेशन जो बांग्लादेश को दिलाई गई थी उसके बारे में डेफिनेटली जो है वो बात की गई होगी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं बाई विच ईयर हैज़ द सिटी ऑफ दुबई सेट गोल टू अचीव जीरो एमिशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। बोलते हैं कि दुबई शहर ने जो है वो किस वर्ष तक जो है वो शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2050 तक जो है वो रखा है, 2050 तक रखा है। कॉप की जो मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो 28 नंबर की जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वो यूएई में जो था वो हुई थी, वो भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर वो भी लिखा गया है यूएई में हुई। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्टेट नेम्ड द बांद्रा वर्सोवा सी रूट एज वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु। तो बोलते हैं कि किस राज्य ने बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु रखा है? तो ये जो है वो महाराष्ट्र के द्वारा रखा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी कोई नाम को चेंज किया जाता है, कोई नया नाम रखा जाता है इस तरह से, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु महाराष्ट्र ने रखा है। आगे बोलते हैं लाइफ को बनाओ रिच इज न्यू टैगलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक यहाँ पर होगा। ठीक है जी, बोलते हैं कि लाइफ को बनाओ रिच ये किस बैंक का जो है वो नया टैगलाइन है? तो बैंक की अगर हम बात करें तो ये यस बैंक का नया टैगलाइन है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर वही लिखा गया है, स्लोगन लिखा गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्लोगन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। ये एसबीआई का जो है वो स्लोगन है, परंतु हमने येस बैंक की जो नई टैगलाइन है वो भी हमने पढ़ ली। आगे बोलते हैं वर्ल्ड मिल्क डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड मिल्क डे जून 1 को जो है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं इन विच कंट्री फर्स्ट एग्री SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड बाय इंडिया। तो बोलते हैं कि भारत के द्वारा प्रथम कृषि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये जो विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना है, किस देश के साथ शुरू की गई है? तो गैवन कंट्री के साथ शुरू की गई है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उस टाइम के जो यूनियन मिनिस्टर थे और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे श्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा जो था वो इसको फ्लैग्ड ऑफ किया गया था, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ टॉप्ड द फिफ्थ फूड सेफ्टी इंडेक्स अमंग लार्जर स्टेट। तो फिफ्थ फूड सेफ्टी इंडेक्स में केरला ने टॉप किया था, जो लार्जर स्टेट है उनकी कैटेगरी में। यहाँ पर देखिए ये जो लार्जर स्टेट्स की एक कैटेगरी बनाई गई थी, इसमें केरला ने टॉप किया था और केरला के बाद पंजाब, तमिलनाडु था। उसके बाद स्मॉलर स्टेट्स में अगर हम बात करें तो गोवा ने जो था टॉप किया था। अगर हम बात करें यूटी केंद्र शासित प्रदेशों में, तो यूटी में जो है वो दिल्ली ने टॉप किया था, दिल्ली के बाद चंडीगढ़ था। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 की बात हो रही है। हमने तो अभी 2024 भी पढ़ लिया है, परंतु 2023 की हम पहले बात करते हैं, फिर 2024 की करेंगे। 2023 में इंडिया का रैंक 161 था, ऑप्शन बी सही आंसर है। 2024 में इंडिया का रैंक रहा 159 और 2023 की अगर हम बात करते हैं तो 2023 में ये 161 जो था वो रहा था, ये आपने ध्यान रखना है। ये इसके बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अभी हम ये रिवाइज नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 23। फाइनेंशियल ईयर 23 में सिंगापुर लार्जेस्ट इन्वेस्टर था इंडिया में, ये आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री कॉन्फर्ड द ग्रांट ऑर्डर ऑफ द चेन येलो स्टार ऑन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो बोलते हैं कि किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ग्रांट
ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो ये जो है वो सूरीनाम कंट्री ने किया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अभी भी देखो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अलग अलग कंट्रीज़ के विजिट पर गई हुई हैं। तो अभी जो है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को जो है वो फिजी कंट्री के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। ये क्या नाम है इस अवार्ड का? इसका नाम है, इस अवार्ड का जो नाम है वो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिजी कंट्री का ये अवार्ड है, ये आपने ध्यान रखना है। अभी वो अलग अलग कंट्रीज़ के विजिट पर जो है वो गई हुई हैं, तब उनको जो था वो सम्मानित किया गया। ठीक है जी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को अभी जो सूरीनाम का है वो तो हमने पढ़ ही लिया। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं विच कंट्री जो हॉकी टीम रिसेंटली वॉन द फर्स्ट वुमेन जूनियर हॉकी एशिया कप इन 2023। तो ये जो है इंडिया के द्वारा जीता गया था, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो पीछे का जो डाटा है उसको तो भूल जाइए, नया डाटा न्यू डाटा ध्यान रखिए। अभी जो है ना BSF के चीफ या स्पेशल डायरेक्टर जनरल के रूप में जो है वो चार्ज दिया गया है दलजीत सिंह को। दलजीत सिंह को ये चार्ज दिया गया है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। अभी दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी का है, पहला का भूल जाइए। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में विच आइलैंड हैज़ रिगेन्ड इट्स ओरिजिनल नेम के गारी। तो बोलते हैं कि किस द्वीप ने अपना मूल नाम के गारी पुनः प्राप्त कर लिया है? तो ये के गारी नाम जो है वो फ्रेजर आइलैंड के द्वारा जो है वो पुनः प्राप्त किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर वही लिखा गया है, फ्रेजर आइलैंड जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैंड आइलैंड है और इसने जो है रिसेंटली अपना जो ओरिजिनल के गारी नाम है उसको जो है वो रिगेन किया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड द शक्ति स्कीम प्रोवाइडिंग फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन। ये इंपॉर्टेंट है। शक्ति स्कीम महिलाओं को जो है बस में फ्री ट्रैवल के लिए दी गई है और ये कर्नाटक के द्वारा दी गई है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है जी। ऑप्शन सी कर्नाटक जो है उसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं वेयर इज़ द वेन्यू ऑफ G20 SAI समिट। तो G20 की जो SAI समिट हुई ये गोवा में हुई। गोवा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब देखो कंपटीशन जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है ना, उनके द्वारा इसको चेयर किया गया। SAI यानी कि सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20, SAI का पूरा नाम ये हुआ। ठीक है जी। ये जो है वो गोवा में हुई, ये ध्यान रखना है। G20 के बारे में पहले ही बता चुका हूँ आपको। अगर बोलते हैं अहमद नवाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो अहमद नवाफ को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो वो कुवैत का किया गया था उस टाइम। ऑप्शन बी सही आंसर है, कुवैत आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में देखिए, अच्छा रसिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हमने पढ़ा है, कमेंट करके बताइए। आगे बोलते हैं हु विल बी अवॉर्डेड द गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2021। तो गांधी पीस प्राइज उस टाइम गीता प्रेस को दिया गया था। ये गीता प्रेस जो गोरखपुर की है उसको दिया गया था। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज़ वॉन द फ्रेंच ओपन 2023। 2023 का फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। हम ना 2024 की भी बात कर लेते हैं। 2024 में ये फ्रेंच ओपन पुरुषों की श्रेणी में यानी कि मेन श्रेणी में किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, कार्लोस अल्काराज के द्वारा जो है ये जीता गया है, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि महिलाओं की श्रेणी में किसने जीता है, तो महिलाओं की श्रेणी में ये ईगा स्वीटेक को जो है वो मिला है। ईगा स्वीटेक के द्वारा जो है वो जीता गया है। तो ईगा स्वीटेक और कार्लोस अल्काराज ये 2024 के विनर हैं। 2023 का तो नोवाक जोकोविक आपको पता चल गया। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेज दिए गए हैं, जैसे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है वो जून 12 को जो है वो मनाया जाता है। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे जून 13 को मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जून 14 को जो है वो मनाया जाता है। ये ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्या बोलते हैं? बोलते हैं ज्ञानवापी मॉस्क्यू विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ज्ञानवापी मॉस्क्यू खबरों में थी, ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू स्टार्ट द वन टैप वन ट्री कैंपेन। तो बोलते हैं कि वन टैप वन ट्री कैंपेन किस स्टेट ने शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर देखना, बोलते हैं यहाँ पर फॉर हाउ मैनी मोर ईयर्स हैज़ तुषार मेहता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सॉलिसिटर जनरल। तो तुषार मेहता को जो है सॉलिसिटर जनरल फिर से अपॉइंट किया गया है 2 सालों के लिए। ऑप्शन 3 सालों के लिए। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अच्छा, ये तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। एक जो है वो अटॉर्नी जनरल भी होते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नाम आपने ध्यान रखना है, आर वेंकट रमनी जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है।
तो अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, ये दोनों ध्यान रखने हैं। हिमाचल के एडवोकेट जनरल कौन है, उनका नाम आप कमेंट करके बताएंगे। हिमाचल के जो एडवोकेट जनरल हैं वो कौन है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर होस्टिंग द फीफा वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023। तो फीफा वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने की थी, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले देखो, अगर आप तैयारी अलाइड सर्विसेज की कर रहे हैं तो अलाइड सर्विसेज के लिए आप टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखो अलाइड सर्विसेज में ये तो पक्की बात है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टफ से टफ क्वेश्चन, इजी से क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, परंतु सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस होनी चाहिए 200 क्वेश्चन को मैनेज करने की, और उसके लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जाइए वहाँ से अवेल कीजिए, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी होने वाली है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी। तो बोलते हैं विच कंट्री होस्टेड द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2023। तो ये मालदीव्स के द्वारा की गई थी, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो 2023 में निकाला गया था उसमें इंडिया का क्या रैंक था, 126 उसमें इंडिया का रैंक था। ये तो देखो 2023 का है, परंतु 2024 में भी ये ग्लोबल पीस इंडेक्स निकाला जा चुका है और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक 116 है। 116 रैंक जो है वो इंडिया का है, 116वां रैंक इंडिया का है 2024 में, और 2023 में जो है वो इंडिया का रैंक जो है वो 126वां था, ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो बोलते हैं कि ये जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, इसको कौन जारी करता है। तो इसको नीति आयोग जारी करता है, ऑप्शन बी सही आंसर है, नीति आयोग इसको जारी करता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर विच कंट्री डज इंडिया कंडक्टेड द मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमैक्स। तो जिमैक्स एक्सरसाइज जापान के साथ होस्ट जो है वो की जाती है इंडिया की, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं सेल्वेक्स इज एन एक्सरसाइज ऑफ इंडिया कंडक्टेड विद विच कंट्री। तो बोलते हैं सेल्वेक्स एक्सरसाइज जो है वो इंडिया किसके साथ करता है, तो यूएसए के साथ ये सेल्वेक्स एक्सरसाइज जो है वो की जाती है, ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड सैटेलाइट कॉल्ड जुपिटर 3। तो जुपिटर 3 को लॉन्च करने की तैयारी कौन कर रहा है, ये स्पेसएक्स कर रहा है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। स्पेसएक्स नाम ध्यान रखना है इसके लिए, जुपिटर 3 के लिए। आगे बोलते हैं नेशनल स्पेस मिशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो नेशनल स्पेस मिशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन जो है ये किस कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डे दिए गए हैं, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे दिया गया है, जुलाई 1 को मनाया जाता है। नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे दिया गया है, जुलाई 1 को ही मनाया जाता है। जीएसटी डे भी जुलाई 1 को ही जो है वो मनाया जाता है। तो जुलाई 1 को कितने दिन मनाया जाता है यहाँ पर बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज़ द न्यू लोगो ऑफ ट्विटर आफ्टर रिप्लेसिंग द आइकॉन बर्ड लोगो। तो ट्विटर का न्यू लोगो क्या है, जो एक्स अल्फ़ाबेट है ना, एक्स अल्फ़ाबेट जो है वो अब ट्विटर का नया लोगो है। आगे क्या बोलते हैं कायराको मित्सोकिया हैज़ बिन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो बोलते हैं कि किरियाकोस मित्सोताकी जो है वो किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, तो ये ग्रीस की प्रधानमंत्री बनी थी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी इज सेट टू होस्ट द फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023। तो फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया था। आगे बोलते हैं इंटरनेशनल जस्टिस डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल जस्टिस डे जुलाई 17 को जो है वो मनाया जाता है। जुलाई 17 यहाँ पर ऑप्शन में तो नहीं दिया गया परंतु ध्यान रखना है, जुलाई 17 को जो है ये मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम पर भी हम टाइम टू टाइम क्विज़ जो है वो डालते रहते हैं, तो टेलीग्राम पर अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ से डेफिनेटली आपको क्विज़ देखने को मिलते होंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं नोमैडिक एलिफेंट इज एन मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच की एक्सरसाइज है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, इंडिया और मंगोलिया की एक्सरसाइज है, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं विच स्टेट हैज़ अचीव्ड द फर्स्ट रैंक इन नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022। तो ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है 2022 का, इसमें जो है वो तमिलनाडु ने टॉप किया था, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन हैंडलिंग पासपोर्ट। तो इसको रहने दीजिए, ये उस टाइम का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलते हैं उससे अगले क्वेश्चन है, बोलते हैं यहाँ पर व्हाट इज़ मुंबई रैंक इन ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023। तो मुंबई का रैंक इसमें था 141वां रैंक जो ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2021 निकाला गया था। वेना जो है ना मोस्ट लाइवेबल सिटी जो है वो बताई गई, और ये रैंक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जो है वो निकाला जाता है, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, ये आपने ध्यान रखना है।
ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोलते हैं इजिप्ट कॉन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ नाइल ऑनर टू विच पर्सनैलिटी। तो इजिप्ट के द्वारा ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड जो है वो किसको दिया गया था? तो ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया था। आगे बोलते हैं विच स्टेट इज रैंक्ड फर्स्ट अमंग मेजर स्टेट इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में जो फर्स्ट रैंक था वो था कर्नाटका का। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटका का फर्स्ट रैंक था। आगे बोलते हैं वेयर इज साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 वॉज हेल्ड। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर? बेंगलुरु में आयोजित हुई। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया ट्राई सर्विसेज कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेटेड इन नेशनल डे सेलिब्रेशन। तो इंडिया ने जो है वो फ्रांस में सेलिब्रेट किया था, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रांस का जो नेशनल डे सेलिब्रेशन था वहाँ पर जो है वो उन्होंने किया था, बेस्टाइल डे उसको कहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, बेस्टाइल डे। और ये 14 जुलाई को जो है वो होती है। बेस्टाइल डे परेड जो है वो 14 जुलाई को होती है। लास्ट ईयर इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आगे बोलते हैं हु हैज़ बिन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट वुमेन टू लीड यूएस नेवी। तो यूएस नेवी को लीड करने वाली जो है वो लीसा फ्रेंचिती जो है वो बनी थी उस टाइम। ऑप्शन ए सही आंसर है। अच्छा, फर्स्ट इंडियन जिनको सूबेदार का रैंक दिया गया है, महिला को फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको सूबेदार का रैंक दिया गया है, उनका क्या नाम है वो आप कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। अच्छा, पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। यहाँ से ज़रूर बताना कमेंट करके कि फर्स्ट वुमेन टू बी प्रमोटेड टू सूबेदार इन इंडियन आर्मी जो है वो कौन है। आगे बोलते हैं खार्ची पूजा इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इस तरह के। खार्ची पूजा त्रिपुरा में होती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है कि खार्ची पूजा जो है वो त्रिपुरा की इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा में फेमस है पूजा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं गांधी सागर सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बोलते हैं गांधी सागर अभ्यारण्य किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है। चर्चा में रहता है तब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है और ये इंपॉर्टेंट है गांधी सागर सेंचुरी। यहाँ से ना हम कुछ एक मेजर डैम्स की बात कर लेते हैं जो डैम्स इंडिया में हैं, जो चर्चा में रहते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं वो उनकी एक बार बात कर लेते हैं ज़रूर। यहाँ पर देखो डैम्स में आपने ध्यान रखना है, टिहरी डैम जो कि उत्तराखंड में स्थित है, हीराकुंड डैम जो कि उड़ीसा में स्थित है, एक हो गया यहाँ पर, 2 हो गए यहाँ पर। एक आपने तुंगभद्रा डैम ध्यान रखना है, कर्नाटक में स्थित है। रिहांद डैम ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपने मेट्टूर डैम ध्यान रखना है, तमिलनाडु में स्थित है। कृष्णा सागर डैम ध्यान रखना है, कर्नाटक में स्थित है। इंदिरा सागर डैम ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है। सरदार सरोवर डैम ध्यान रखना है, ये जो है वो गुजरात में जो है वो स्थित है। और भाखड़ा डैम तो आपको पता ही है। तो ये इंपॉर्टेंट डैम्स जो है वो आपने ध्यान रखने हैं कि कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। हाँ, टेलीग्राम पर जो मैं क्यूजीज की बात कर रहा था, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।